मेरा यह जानना है आपसे कि नरक स्वर्ग के बारे में आप मुझे बता रहे थे सुबह, तो इस शरीर में ही है, तो नाभ से नीचे नरक है, नाभ से ऊपर स्वर्ग है, क्या ऐसा है? इसका क्या है? नाभि का वो जो पेट का नाभि है उसको समझ रहे हैं? नाभ जो है ढोली जिसको होता है, हाँ, वो जो पेट के उससे नीचे जो है मतलब नरक माना जाता है, उससे ऊपर स्वर्ग माना जाता है शरीर में। नरक स्वर्ग है जिसको लोग बराबर नरक स्वर्ग की बात कहा करते हैं, उसी से डरवाते नहीं कि जितने नरक हैं का वो नरकों के नाम बताए हैं। नाम कौन कौन से ग्रंथ पढ़े हैं जिसमें नरक का चर्चा है? नरक का चर्चा तो विशेषकर कावत गरुड़ पुराण में ही है। नरकों के नाम भी हैं, नरक दिया हुआ। क्या और किसी ग्रंथ में नहीं है? और किसी ग्रंथ में जैसा जवाब नहीं पता है। मनोज जी, आपको कुछ पता है स्वर्ग नरक के बारे में? कुछ पढ़े लिखे हैं? शिव बहादुर बाबू, स्वर्ग नरक के बारे में कहा है? पंडित जी लोग बताया नहीं आप लोगों को कि काम करा तो स्वर्ग मिली? बताओगे जैसन कर्मी करा ना जैसे फल पाओ ना, ये अच्छा करी थे स्वर्ग में गई गलत। हाँ, वही बता, स्वर्ग वो कहते हैं ना कि अच्छा कर्म करवा तो स्वर्ग में जावा, वही गलत बात। करबा तो नरक में जाओ। हाँ, ये ना, ठीक। हो गया। साधना का आज 130 दिन का द्वितीय सत्र है ना? 129 दिन से तारीख 15 मार्च सन 2022 6 नवंबर सन 2021 से आप मेरे साथ बैठ रहे हैं और आज 130 दिन हुआ और 130 दिन के द्वितीय सत्र में आपने स्वर्ग और नरक के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जो आप लोगों को देखने की कला सिखा रहा हूँ, देखने की, बार बार इस बात को मैं कह रहा हूँ, देखने की कला सिखा रहा हूँ। किस चीज़ की? देखने की। देखने की। आपके शरीर में आप कितने प्रकार से देखते हैं आपको पता है? नहीं पता है। आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों की जो विषय है, एक आँख से आप प्रत्यक्ष देखते हैं, तो देखकर एक दृश्य को देख करके आप पहचानते हैं। तो दृश्य और आप में अंतर है कि नहीं? दृष्टा हम दृष्टा हैं, हम देखते हैं। हाँ, आप देखते हैं, आप दृष्टा। मैं आपके सामने क्या हूँ? आप मेरे दृष्ट आप मेरे दृश्य। मैं दृष्टा हूँ। हाँ, तो आप आँख से देख रहे हैं ना, जी। मेरे शरीर को देख रहे हैं। जी। मुझे नहीं देख पा रहे, मेरे शरीर को देख रहे हैं। आपके शरीर को देख रहे हैं। हाँ, जिस तरह से मेरे शरीर को आप देख रहे हैं, अब मुझे नहीं देख पा रहे हैं, वैसे आप अपने आँख को नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ आँख के माध्यम से दृश्य को जरूर पहचान रहे हैं। जी।
लेकिन क्या आप अपने आप को पहचान पा रहे हैं नहीं। कि मैं दृष्टा तो इतना सिर्फ शब्द से कहा जा रहा है हाँ, सबसे कहा जा रहा है कि मैं दृष्टा हूँ, दृष्टा। साक्षी हूँ, मैं देखने वाला हूँ। लेकिन क्या एहसास हो रहा है? मैं बार बार कहता हूँ अनुभव। अनुभव शब्द का व्याख्या भी मैंने कहा था, अनु माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना। क्रिया के बाद अब 5 प्रकार से आप देखते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से 5 तरह से देखते हैं। आँख से रूप को देखते हैं, कान से शब्द को देखते हैं, नाक से सुगंधी को देखते हैं, जीभ से स्वाद को देखते हैं और शिश्नेंद्री से उसका स्वाद इसे देखते हैं। तो देखने की कला आई नहीं आई। अभी तो आँख से देखने की कला नहीं आई, तो कान का जो शब्द है उसको देखने की कला कहाँ है? सुनने की कला है, देखने की कला। वही सुनना ही इसको देखना है। तो सुन कौन रहा है? साक्षी, दृष्टा। दृष्टा। दृष्टा ही तो, दृष्टा का दृष्टा और दृश्य, तो कान एक दृश्य है ना। कान एक दृष्टि। तो कान के माध्यम से शब्द सुन रहे हैं ना, तो सुनने वाला कौन? हम हैं, मैं वही दृष्टा ना, दृष्टा है। दृष्टा। तो कान से शब्द सुनने की कला सीखें। कितना सुनना है, कब सुनना है, कौन सी बात सुनना है, कौन सा नहीं सुनना है, उसके बारे में अंदर से पछोड़ने का कला आया। क्योंकि शब्द सुनेंगे, जितने प्रकार के शब्द आपके कान में जाएगा, मन मस्तिष्क, मन सुनता है, कान के माध्यम से मन सुनता है और मन जो है तुरंत चित्त के पास ट्रांसफ़र करता है। चित्त उस पर अनुसंधान करता है, खोज करता है, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, इसमें कौन सा रहस्य है। इन सब चीज़ों का जो विश्लेषण करता है वो चित्त है, मन नहीं। मन तो सिर्फ सुनता है, सुन करके तुरंत ट्रांसफ़र करता है चित्त के पास। अब चित्त जो है उसमें अनुसंधान करता है, तो चित्त अनुसंधान भी सार्थक रूप में भी करता है और निरर्थक रूप से भी करता है। वही शब्द सुन करके आप अच्छे के भाव में भी ले लेंगे और वही शब्द सुन करके आप उसको बुरे भी ले लें। तो शब्द सुना, शब्द सुन करके आपके मन के अंदर में किस तरह का हलचल हुआ, या हलचल का महसूस करने वाला कौन है? दृष्टा। मैं दृष्टा। तो दृष्टा मैं यही तो कह रहा हूँ ना, जैसे बार बार जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ देखने की। तो दृष्टा जब अपने आप में स्थिर होगा तभी तो देखेगा। जैसे बनिया एक उदाहरण है, किराना का दुकान का बनिया, वो आप देखिए कि जब मैं एक जगह सीट पे बैठे रहता है, उसके पास एक नौकर होता है। ग्राहक आए तो ग्राहक से वो पूछता क्या लेना है, तो ग्राहक ने अपना बताया कि हमको धनिया लेना है, तो तुरंत कहता बाबू धनिया निकालो, 150 ग्राम धनिया तौल करके ले आओ। बनिया अपनी सीट पे बैठा है, नौकर से कहता है तौल के ले आओ। वो डब्बे में से निकाल कर 150 ग्राम धनिया ला करके सामने रख देता है। वो धनिया दुकानदार खरीदने वाले ग्राहक को देता है और पैसा लेकर के रख देता है। आप जब एक सीट पे बैठे रहेंगे, बनिया की तरह सीट पे बैठिए, तो आपका शरीर एक दुकान है, इसमें अनेकों प्रकार के सौदा हैं। आप खुद दुकानदार नौकर बन गए। कोई दुकान जैसे बहुत लोग हैं तो स्वयं जनवर निकालने लगते हैं, उनके पास नौकर नहीं होते, स्वयं निकालते हैं। तो कभी कभी गलती भी हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो ग्राहक है वो जैसे देखा कि दुकानदार उधर गए तो कुछ न कुछ सामान में उठा करके रख लेता है जेब में। सही है गलत? कर लेते हैं। इसीलिए तो तीसरी आंख लगाई जा रही है हर दुकान पे। हम तीसरी दुकान आँख लगाई जा रही है। तीसरी दुकान का मतलब सीसीटीवी कैमरा। तो सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में दिखाई देता है कि
कि कौन कौन लोग कितने कितने सुंदर कपड़े पहन करके आ रहे हैं, गोरा चिट्टा है, बहुत बढ़िया बढ़िया शरीर उनका देखने में लगता है, लेकिन कर्म वो सीसीटीवी कैमरा बताता है कि उनका कर्म क्या है। तो आप जब अपनी जगह अपने सीट पे बैठे रहेंगे, यानी अपने दृष्टा भाव में रहेंगे, तो ये जो आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, मुंह है, हाथ है, पैर है, लिंग है, गुदा है, इस सभी चीज़ों की कब किसकी ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, कितना ज़रूरत है, वो आपको पता चलेगा, उतना उसको दे देंगे आवश्यकता अनुसार, उससे अलग नहीं जाएगा। तो आपका मन शांत है, मन में किसी प्रकार का उद्वेग, परेशानी, दुख, पीड़ा नहीं होगी, क्या होगी? लेकिन आप अपनी सीट पे नहीं है तो क्या होगा? ये होगा गलत हो जाएगा, पश्चाताप हो। खराब होगा। तो स्वर्ग और नरक आपके मन की ही गति है। मैं इसी को तो देखने, जो श्वास को देखने की गति बता रहा हूँ, तो श्वास को जब देखने की गति समझ में आ जाएगी, आँख की, कान की, नाक की, जीभ की, इसकी कला सीखने में आ जाएगी। और जब ये कला आ जाएगा तो मन की गति भी समझ में आ जाएगी। स्वर्ग नरक मन का एक आयाम है। आयाम समझते हैं ना? मन का एक आयाम है और कुछ नहीं है। स्वर्ग नरक की परिभाषा वास्तव में विद्वानों ने दिया है, स्व अर्क इति स्वर्ग। स्व अर्क, स्व माने अपना, अर्क माने सार तत्व। आपका अपना सार तत्व क्या है? मन की प्रसन्नता, मन की शांति, और मन शांत हो करके अपने आप में समाहित हो जाना, यानी चेतना अपनी चेतना में लौट जाना, इसे स्वर्ग कहते हैं। न अर्क इति नरक, न अर्क, अर्क माने सार तत्व, रस, अर्क माने रस होता है ना, रस से तात्पर्य यहाँ प्रसन्नता से है। जब आपका मन किसी बात को लेकर के खिन्न है, दुखी है, पीड़ित है, वही नरक है। ये आपको दिखाई देना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, आभास होना चाहिए कि मैं कौन से शब्द को सोच लिया कि मेरे शरीर में पीड़ा हो रहा है, दर्द हो रहा है, आत्मग्लानि हो रही है, तो महसूस होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो देखने की कला तो अभी हम आप लोगों को बार बार कहते हैं, खाली देखने की कला देखिए, सुनिए, समझिए, देखने की कला समझिए, और देखने की कला जिस दिन आ जाएगी, हर वस्तु समझ में आ जाएगी। अभी मैं गीता शुरू किया आप लोगों के बीच। गीता का जो प्रथम अध्याय है उसमें दो चीज़ें हैं। प्रथम श्लोक के प्रथम श्लोक सब लाइन में ही धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र हो रहा है। उसे कैसे जानेंगे आप? तो देखने की कला होगी तभी तो जानेंगे कि आपके शरीर में कुरुक्षेत्र हो रहा है, द्वंद्व हो रहा है, दो सेनाएं आपस में टकराने के लिए खड़ी हैं, और उस मध्य में आपका मन दो रूप में आपको समझाता है। आपका ही मन दो रूप में रहता है, एक शुद्ध के रूप में, एक अशुद्ध। उसको वृत्ति बोलते हैं। आँख से देखा है, कान से सुना है,
चालू तो है। तो मैं क्या कह रहा था? तो ये नरक तरह के बारे में जो अच्छा लगे वो स्वर्ग है, जो दुखी दुख दे वो नरक है। इसी कल्पना को आगे बढ़ा रहे थे आप। तो स्व अर्क, स्व अर्क, स्व माने अपना, अर्क माने रस। आपका अपना रस क्या है? आनंद, शांति। शांति। आनंद भी दुख का कारण है। आनंद दुख का कारण है, क्षणिक आनंद उसको बोलते हैं। दुख का कारण है। आपके अंदर में परम आनंद है, तो परम आनंद वो शांति का है। तो एक ही शब्द वहाँ प्रयोग होगा, सिर्फ शांति। वहाँ आनंद परमानंद नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ शांति। और चाहते भी आप शांति, शांति सभी चाहते हैं। सभी चाहते हैं शांति। तो शांति पाने के लिए स्वयं अपने ही मन की गति को देखने की कला आनी चाहिए। हमारा मन ही हमको गतिमान किया हुआ है ना, मेरे में क्रिया नहीं है, लेकिन मन में क्रिया है। और मन प्रकृति का है, तो प्रकृति में क्रिया होगी। अब क्रिया होगी तो आप में जो चंचलता आएगी, तो शांति रहेगी कहाँ? इसी शरीर का ही ले लीजिए। शरीर में भूख लगता है, प्यास लगता है, नींद लगता है, आलस्य लगता है, टट्टी पेशाब लगता है, तो चंचल होना। इस शरीर से परे जा करके हमें अपने का अनुभव करना है कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं आप लोगों को बताया भी था, ये शरीर 3 तरह की है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। बताया था ना? तो स्थूल शरीर इस आँख से दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर के द्वारा यह स्थूल शरीर चल रहा है। अब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर किसके द्वारा चल रहा है? कारण शरीर के द्वारा। कारण शरीर न हो अपने आप में, तो न सूक्ष्म शरीर का कोई अस्तित्व है और न स्थूल शरीर का कोई अस्तित्व कोई है। तो हमें कारण शरीर में जाना है, अपने को सिर्फ अनुभव होता है, वो दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, कुछ नहीं वहाँ होगा, बस एकदम शांत भाव। और अथाह समुद्र की तरह वो शांति आपकी अपनी है, और वही शांति आप चाहते हैं। लेकिन व्यवहार में, क्रिया करके, वस्तु में, स्थान में, व्यक्ति में, उसमें खो जाए, उसमें मिलना नहीं है, उसमें है नहीं। जो आपके अंदर में है वो बाहर है नहीं, तो बाहर की चीज़ें आपकी पीड़ा का कारण बनेगी और अंदर की चीज़ें सुख का कारण बनेगी। और सिर्फ आप एकदम शांत रहें, वहाँ मन की गति ना अच्छे के रूप में, ना बुरे के रूप में, ना हानि के रूप में, ना लाभ के रूप में, कुछ भी नहीं होगा। हम साधु हैं, हम गृहस्थ हैं, विरक्त हैं, कुछ भी कोई भाव ही नहीं होता है। और इस स्थिति में जाने के लिए ही मैं कला सिखा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत जन्मों से भटके हुए हैं। तो भटकाव खत्म करना है तो ABCD पहले सीखनी पड़ेगी। तो मन को समझना होगा, हमारा स्थूल शरीर, स्थूल शरीर की क्रियाएं, और सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं। क्योंकि शरीर मेरा है, मैं नहीं हूँ। जो मेरा है तो मेरे से अलग हुआ तभी तो मेरा है। तो मेरा मन भी मेरा है, मेरा चित्त भी मेरा है, मेरा बुद्धि भी मेरा है, मेरा कर्म भी मेरा है तो मेरा। मैं तो हूँ ही। अब मेरी शरीर जो माटी, पानी, आग, हवा, आकाश का जो तत्व का शरीर है, ये भी मेरा। आँख मेरा, कान मेरा, नाक मेरा। इससे मैं कितना प्रयोग कर रहा हूँ, ये सब कला कहाँ मालूम है? मालूम है?
कोई मालूम है बताइए? तो उसको क्या करना पड़ेगा? अब उसको यही करना पड़ेगा कि कितना हम, जैसे सुबह आप बता रहे थे, आदमी बात कर रहे थे नल पर, तो आपने कहा इसको सुन रहे हैं, सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? हमने कहा कि पता नहीं क्या बात करें, उनको नहीं सुनना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे मतलब जो तो है उनकी बातों को हम सुने नहीं तो हमारे मन में नहीं आएगा, मतलब क्या कहने किसी का प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं आना, अच्छे के रूप में न बुरे के रूप और सुनेंगे तो द्वंद्व आएगा कि देखिए क्या आएगा। कहने का, बिल्कुल सही में, बात। किसी न किसी रूप में आएगा। हाँ, बिल्कुल सही आएगा। तो हमें सुनना भी है कि किसकी बात सुनना है, और कहना भी है तो किसको कहना है, कितना कहना है। शब्द भी अंदर से निकालना है तो कितना निकालना है, हम वो सार्थक हो, मतलब सार्थक हो, जिससे कि हमारे आपके हाँ, बीच में द्वंद्व ना हो, दुख न पैदा हो, दुख न पैदा हो, कष्ट न दे, पीड़ा कष्ट ना दे, तो शांति बनी रहेगी ना, यथावत बनी रहेगी। लेकिन जैसे शब्द निकलेगा तो आपके अंदर के जो भाव है वो समझ में आ जाएगा। मैं शब्द निकालता हूँ, आप समझ जाते हैं, आप बोलते हैं, मैं समझ जाता हूँ। तो ऐसे सभी लोग हैं ना, दो आदमी जब बात करते तीसरा सुनता है, वो हमारे आपके भाव को भाप लेता है। इसलिए बात भी करने की कला बताई गई है, उससे ही बात करिए कि जिससे बात करना वही भर को, तीसरा बात सुन ही नहीं पाओ। इसलिए कहते हैं दीवार के भी कान होता है, लोग कहते हैं कि दीवार के भी कान होता है। तब दीवार के कान होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग 4 आदमी बैठे हैं, इसी 4 आदमी के बीच में हम कोई ऐसी बात बोले कि जो हमारे आपके बीच में, तो हम लोग तो मजाक में बोल रहे हैं, लेकिन तीसरा सुन करके जब मैं वो अर्थ दूसरा ले लेगा, हम आप कुछ दूसरा समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन तीसरा आदमी जैसे सुनेगा उस चीज़ को दूसरे अर्थ में अपने अर्थ में ले लेगा, क्योंकि मन उसका उसके अधीन है, वो अपने मन के अधीन है, वो मन उसके अधीन नहीं है, और हमारा आपका मन अधीन है, अपने अधीन है। इसीलिए हम लोग जो मन का भी कुछ आयाम कर लेते हैं, हंसी मजाक में कर लेते हैं, तो मन की गति को आनंदित करते हैं, प्रफुल्लित करते हैं, प्रसन्नचित करते हैं। तो स्व अर्थ यानी स्वर्ग, स्वर्ण में अपने आप में ही है, स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है। वह तो असल में हमारे महापुरुष लोग स्वर्ग नरक दिखा दिखा करके लालच देते हैं, ताकि ये जो भूले भटके हुए लोग हैं, संसार में आसक्त हैं, जड़ में आसक्त है। खेत क्या है? जड़ ही है ना। पत्नी क्या है? जड़ ही तो है। जड़ है। और क्या है? जड़ है। सोना चांदी हीरा मोती सब पन्ना जड़, पोखरा सब तो जड़ है। जड़ है। हम इसी में आसक्त हैं, इसी के लिए लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। तो ऐसे जीवों को अध्यात्म की तरफ, अपने आप की तरफ मोड़ने के लिए, अगर बिना लालच, क्योंकि ये मन बेईमान है, हमेशा बेईमानी कर, लाभ नहीं होगा तो कहीं नहीं जाएगा, लाभ नहीं देखेगा, करेगा उसको लाभ चाहिए, उसको लाभ दिखाया जाता है। तो लाभ दिखाने की दृष्टि से कहा जाता है कि बहुत स्वर्ग मिली, कमवा करता तो स्वर्ग मिला। तो लालच दिया जाता है ताकि वो करे, और जब करेगा तो देखेगा, समझेगा, अनुभव करेगा, और जैसे जैसे अनुभव करेगा वैसे वैसे जो है वो अपने मन की जो खिन्नता है, दुख है, पीड़ा है, उसको निकालने में कामयाब होगा। तो साहब ये नरकों का नाम भी बताया गया है, 27 नरक करीब नाम बताया गया है। हाँ, वो तो इसीलिए ना, इसीलिए बताया गया है कि ताकि आदमी उस नरक को पीड़ा समझे, डरे उसे, हाँ, डरे। जब डरेगा आदमी तो काम नहीं करता है, डरने लिए बनाया गया है, डरने के लिए सिर्फ डराया गया है, धमकाया गया है। वास्तव में कुछ है नहीं, वास्तव में कुछ नहीं है। वास्तव में तो आपकी मन की गति को पकड़ने के लिए वो प्राइमरी स्टेज है। और जो इतना हाईलाइट कर दिए कि आदमी उसमें लोग बहुत हो जाता है। असल में हम लोग जो है अध्यात्म के बारे में एबीसीडी तो कुछ आते नहीं है, तो जो पहले सुनते हैं, पहली बार जो सुनते हैं, उसी को मजबूती के साथ पकड़ लेते हैं, पकड़ देते, तो छूटने की नौबत नहीं आती। उससे आगे हम बढ़ने की न कला जान पाते हैं, हाँ, न जान पूछते पाते हैं, हैं। न जानने की कोशिश करते हैं। ना कोई बताया अब तक कैसी कोई बात। तो अब उस तरह की जो हमारी वृत्ति बनती चली गई, वो मजबूत होती गई। अब उसी को हम मान करके कमजोर उनको करना है, तो अंदर की जो हमारी वास्तविक स्थिति है उसमें हम कमजोर हो गए। लेकिन मैं आप लोगों को जो यहाँ दे रहा हूँ, ये मैं अपने ऋषि महर्षि संत महात्माओं की बार बार कहता हूँ, तो उन्हीं की विचारधारा दे रहा हूँ, मैं अपने तरफ तो कुछ नहीं दे रहा हूँ। मैं भी गंवार था, मूर्ख था,
लेकिन मैंने संतों की बात को माना, उनके बताए जो मार्ग पे चल करके मैं अनुभव कर रहा हूँ। तब मैं अपने कोई रास्ता नहीं अलग से दे रहा हूँ, कोई अलग से रास्ता मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान कर रहा हूँ, उनकी बात आप तक पहुँचा रहा हूँ, एक पोस्टमैन का काम कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, खाली पोस्टमैन का काम कर रहा हूँ कि उनकी चिट्ठी आप तक पहुँचा दे रहा हूँ। चिट्ठी पढ़ लीजिए, आप अपने आप में अपने परिवार में खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। चिट्ठियाँ जब पढ़ेंगे तब न जानेंगे चिट्ठिया में क्या लिखा हुआ है। चिट्ठियाँ तो खोल ही नहीं रहे हैं, चिट्ठियाँ खुलेंगी तब न जाना पढ़ेंगे उसको। तो मन में हम ताला लगा रखे हैं ना, आसक्ति का ताला लगा तो आसक्ति का ताला थोड़ा सा तोड़िए या चाबी से खोलिए, ज्ञान रूपी चाबी से खोलिए। तो ज्ञान क्या है? तर्क। ज्ञान क्या है? तर्क। अपने ही मन से अपने आप को तर्क कीजिए। चित्त जो आपके पास एक साधन है उसका उपयोग करिए। तो दो रूप में उपयोग करिए, एक अच्छे के रूप में, एक बुरे के रूप में। कोई भी अच्छा भी चीज़ हो उसमें भी अच्छे और बुरे का करिए। अब बुरा है तो उसमें बुराई में अच्छाई भी देखने का प्रयास करिए। तो आपका जो चित्त है, बुरे से आपका जो मन खिन्न होता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है, कि बुराई खाली दिखते हैं, हम उसके अच्छाई को देखते नहीं है। तो जब बुराई देखते हैं तो उसमें आपको हार्ट अटैक होने का डर रहता है, इतना ज़्यादा सोच लेते हैं, बुराई में बुराई सोचते चले जाते हैं। उसी में जरा सा अच्छाई डाल दीजिए तो बैलेंस कर जाएंगे, तो हार्ट अटैक नहीं होगा, इन शरीर से बिछोह नहीं होगा। यही शरीर आपके लिए अमृत हो जाएगा, यही शरीर आपके लिए अमृत हो जाएगा, स्वादिष्ट हो जाएगा यही शरीर। लेकिन जब आप एक तरफा सोचने लगते हैं ना, कोई भी काम एक तरफा सोचने लगते हैं, बैलेंस नहीं करते, समवेतता, सम माने बराबर, वेतता माने देखना, दोनों को बैलेंस करके देखना। तो एक जगह जब आप सीख पे रहेंगे तब तो जानेंगे। आपकी अपनी स्थिरता का बोध आपको नहीं है, आपकी अपनी स्थिरता का बोध जिस दिन हो जाएगा, इन सारी चीज़ों को प्रयोग करने की कला आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कला आ जाएगी। इन सारी चीज़ों को प्रयोग करने की कला आ जाएगी। अभी तो हम स्थिर कहाँ हैं, तो इसीलिए हम देखने की कला सिखाएं कि ताकि स्थिर होने में कामयाबी मिले। आँख से कितना देखना है, कान से कितना सुनना है, नाक से। तो जब देखने की कला हमारी श्वास के माध्यम से होगी तो सब बात ठीक है। इसका जितना ही अभ्यास किया जाता है, इसीलिए एकांत की बात कहा जाता है, एकांत में रहना। अपने चीज़ों को, गुरु और शिष्य का संबंध एकांत का है, बहुकांत का नहीं है। और जब एकांत में बैठ के चर्चा करेंगे तो अंदर की स्थिति का पता चलता है, मन स्थिति समझ में आती है। और जब हम बहुकांत में बात करते हैं तो हवा में शब्द उड़ जाता है, भाव उड़ जाता है, क्रिया उड़ जाती है, तो कुछ समझ में बात पल्ले कुछ पड़ता नहीं। और जब तक पल्ले पड़ेगा नहीं तब तक आप धर्मान होंगे। कुछ नहीं रहेगा तो क्या जानना होगा। तो ज्ञान भी दो तरह का होता है, एक खाली ज्ञान माने जानकारी, दूसरे उसका प्रयोग करके उसकी यथार्थ स्थिति को समझना, उसको प्रज्ञा बोलते हैं। उसको अंग्रेजी में प्रैक्टिकल कहते हैं। प्रैक्टिकल करने के बाद ही तो यथार्थ स्थिति समझ में आती है। प्रैक्टिकल न करिए तो यथार्थ स्थिति कैसे समझ में आएगी? थ्योरी से बात बनेगी नहीं। खाली जानकारी से कोई बात बनती हो बताइए? नहीं, करना पड़ेगा, करके पता चलेगा। करना पड़ेगा। अब बिना प्रैक्टिकल की ये बात बनती नहीं है, तो क्या कर लिया जाए? किया जाए तो उसकी स्थिति को जानना पड़ेगा। कहीं करें बताइए, नहीं सही। तो स्थिति कैसे जानी जाए? उस स्थिति को जानने के लिए धीरे धीरे ईश्वर का प्रयोग करिए। आप एक जगह बैठिए, अपने श्वास को देखिए। पहले तो एक अभ्यास करिए, एक बात, श्वास मेरा चल रहा है, मैं अपने श्वास को देख रहा हूँ। मेरा शरीर
श्वास ले रहा हूँ तो खुल रहा है, श्वास बाहर हो रहा है तो पचक रहा है। श्वास लेने में हमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। दिक्कत अगर हो रही है इस नाक से दाहिने की बाएं, क्या हमारी दोनों नाकें चल रही एक साथ? नहीं, सिर्फ बायां चल रहा है, बाएं से हम श्वास ले रहे हैं। दाहिना मेरा बंद है, बिल्कुल बंद। क्यों बंद है? क्योंकि मुझे जुकाम है। मेरी आवाज़ से आपको लग रहा हो जुकाम। श्वास मैं ले रहा हूँ तो कितना ले रहा हूँ? श्वास चल रहा तो क्यों चल रहा है? आंख बंद करके इसका अनुभव करिए कैसा होगा, क्या महसूस होगा। जब इसका पूरा महसूस हो चीज होने लगेगा तब आगे बढ़िए। इस श्वास के माध्यम से जो हवा अंदर ले रहा हूँ उसमें ठंडापन है, शीतल है या गर्म है या सामान्य है, कैसा है? खींचने में शीतल लगेगा, खींचने में शीतल लगेगा। वो तो जो भी जैसा वर्तमान जैसा बताता है ना, जैसा हवा होगा वैसा मालूम होगा। वर्तमान बताता है, वर्तमान बताइए जैसा वर्तमान बताता है। अगर हवा मतलब ठंड होगा तो ठंड महसूस होगा, हाँ। गर्म महसूस होगा। जो और महसूस हो रहा खाली देखना है कैसा महसूस हो रहा है, खाली देखना है। अच्छा सांस को खींचना भी पड़ेगा कुछ। वो कुछ आपको नहीं करना, वो तो अपने आप स्वतः चल रहा है, खाली देखना है कि कैसे चल रहा है। ये थोड़ा खींच करके देखा जाए तो अनुभव कागज दिखाई पड़ता है। नहीं नहीं जल्दी नहीं, जल्दी आपको कुछ नहीं करना है, खाली ये अनुभव करिए कि स्वतः चल रहा है। अच्छा दोनों बराबर चलता है, कोई इसका भी उपाय है? नहीं नहीं, वहाँ दोनों चल रहा है या ये जैसे चल रहा है आप- इससे मतलब नहीं है। जैसे आप बताया कि हमारा जुकाम है इसलिए एक चल रहा है एक बंद है, जैसे हाँ महसूस हो रहा है ना। लेकिन बिना जुकाम के भी अनुभव होता है कि हाँ। हाँ, कभी कभी एक ही चलता बिल्कुल, है बिल्कुल। फिर दूसरा चलता है। तो ऐसा भी कोई उपाय क्यों ऐसा चलता है? अब वो अंदरूनी जैसे अंदरूनी में कोई- कफ पित्त वायु का खेल है, नहीं तो चलना चाहिए दोनों बराबर ही। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपका इतना अनुभव कि कभी बराबर चलता है, हाँ, कभी कभी बराबर ही चलता है, कभी कभी चलता है, बराबर नहीं चलता है। बराबर नहीं चलेगा कभी तब कभी बहुत कभी कभी रियल केस में, हाँ नहीं तो Rare case है। एक ही चलता है कार। हाँ, बाकी तो एक ही चलेगा, एक बंद रहेगा। ये अपनी प्रकृति की अपनी व्यवस्था है, प्रकृति व्यवस्था है। वो प्रकृति की व्यवस्था, उसमें हमें कुछ नहीं करना है, खाली देखना है। कोई छेड़खानी नहीं करनी है, दाहिना चल रहा हो कि बायां चल रहा हो कि दोनों चल रहा हो, उसको कोई मतलब नहीं, खाली देखिए कि चल रहा है। सिर्फ देखना है, चलने की कला से देखना है, कैसे चल रहा है बस। और इसको सिर्फ अनुभव करना, आभास करना है, अनुभव करना है, आभास करना है सब अनुभव करना है। कैसे चल रहा है। तो आभास जब होगा तो फिर मन की गति पकड़ में आएगी ना। पहले मन की गति को पकड़ना है तो मन हमारे आंख जो है सामने देख रहा है, अपने नाक को कहाँ देख रहा है नाक बगल में ही, दोनों आंख के नीचे ही, और वो भी ऊंचा भी है, अपने आंख से ऊंचा भी है और बीच में है, लेकिन अपनी नाक कहाँ दिखता है? जब देखने लगेंगे तब ना दिखाई देगा। हाँ, ध्यान करके देखेंगे दिखाई देगा। ध्यान करके देखेंगे, लेकिन सामान्य रूप से अपनी नाक कहाँ दिखती है? ठीक है, अभी तो देखेंगे तो एकदम कपाल में चक्कर आने लगा। हाँ, यहाँ की नसें जो है वो टाइट। टाइट हो जाती है, ध्यान करके देखा जाए नाक को। आँख की नसें जो है टाइट हो जाती हाँ, है हाँ, क्योंकि विशेष देखने ध्यान के लिए। दोनों तरफ से ध्यान नाक पर दिया जाता है। लेकिन सामान्य रूप से अपनी नाक कहाँ दिखती है? कुछ नहीं है अपने पास ही, अपना कुछ चेहरा आँख के नीचे ही। हाँ, चेहरा कुछ नहीं दिखता है। हाँ, तो वही जो है
हमें सामान्य रूप से अपने नाक को देखना है। तो नाक के ऊपर लाएंगे तो सारी चीजें अपने आप समझ में आएगी कि मेरे से अलग है। तो कोई स्थिरता आती है, दूर की गति को समझ में आती है ना, और नजदीक की बात दोनों समझ में आ जाती है। अभी तो हम सिर्फ दूर दूर देख रहे हैं। आँख बंद करके भी नाक पर ध्यान दिया जाए। आंख बंद करके ही श्वास को देखना है, श्वास को आंख देखा। खोल करके नहीं देख पाएंगे। क्योंकि आंख खुला रहेगा तो ये आंख की पुतलियां नाचती रहती हैं, नाचती रहती हैं। तो दृश्य देखेगा तो श्वास पे कहाँ रहेगी, वहाँ चला जाएगा। तो सूक्ष्म गति कहाँ पकड़ पाएंगे आप? तो मन की गति में चले गए ना। मन की गति में। इसलिए कहा जाता है, गीता ही इसलिए कह रही है 10 द्वारा नहीं संयम। अगर अनुभव खुद को करना है तो तो 10 इंद्रियों को संयमित करिए। तो संयमित करने का मतलब बैलेंस करिए। बैलेंस करिए। तो बैलेंस करेंगे तभी तो बात समझ में आएगा। तो समता कह रहे हैं, सामान्य दृष्टि से देखने की कला सीखिए। तो पहले ही लाइन में तीसरे शब्द में समवेत्ता, सम माने बराबर, वेत्ता माने देखना, देखने की कला सिखा रहे हैं। भगवान कृष्ण देखने की कला सिखा रहे हैं। किसको? शिष्य को, जिज्ञासु को, मुमुक्षुत्व को। इसके अंदर मुमुक्षुत्व है, ऐसे तीव्र अभिलाषा वाले जिज्ञासु को वो देखने की कला सिखाता है। देखने की कला जानो। आप एक जगह स्थिर रहो और अपने मन की गति को देखो। हमारा मन की गति कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, किस रूप में जा रहा है, उससे आपको क्या महसूस हो रहा है। पीड़ा, दुख, आत्मग्लानि, आनंद, परमानंद, सुख, क्या अनुभव हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ आपसे अलग ही है, क्योंकि ये मन की गति में है। अनुभव जो कुछ भी होगा मन की गति में होगा। आप में कोई गति है ही नहीं, चाल है ही नहीं। तो जब चाल नहीं है आपके अंदर में, तो जो निष्क्रिय चीज है, क्रिया जिसमें ना हो, वो कैसे समझेंगे आप? क्योंकि ये साधन मन ही है। तो मन को एकदम बिल्कुल समाप्त कर देना है। तो धीरे धीरे पकड़िए। समझाने की कला महापुरुष अलग अलग बताए हैं। अपनी गति को पकड़िए, अपने मन की गति को पकड़िए। बात समझ में आए? और इसे बंद करके